So hello everyone, very good morning to all of you. Welcome back to the next video, new video. So right now अभी ऑफिस जा रहा हूँ मैं. आई एम गोइंग टू द ऑफिस. फिर इसके बाद कब आऊँगा? अभी जा रहा हूँ 8:30 को. देन आई विल कम बैक टिल 5 PM. फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया था कल कि रेवा के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, ठीक है. तो अगर पॉसिबल होता है तो मैं बाहर जाऊंगा तो वो दिखा दूंगा आपको. जब अगर ऐसा चांस मिलता है मार्केट जाने का रेवा का, छोटा सा ही है, इतनू सा है रेवा, सिर्फ इतनू सा, ठीक है. सो अगर पॉसिबल होता है मार्केट जाना तो आपको वो दिखा दूंगा, या फिर जो नीचे हमारे रेस्टोरेंट के बंदे हैं तो उनसे मिलवा दूंगा, मिलाऊंगा आपको, और फिर उनसे ही पूछेंगे थोड़ा बहुत रेवा के बारे में, तो आपको ताकि डिटेल मिल जाए, इनफ डिटेल मिल जाए कि अगर इफ़ इन केस यू आर कमिंग टू दिस सिटी लाइक रेवा, सो आपको क्या मतलब कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या कैसा सीन होगा यहाँ पे जब आप अगर यहाँ से गुजरते भी हो. ये बेसिकली एक जबलपुर हाईवे है, ठीक है. सो इस हाईवे से आप जाते हो तो आपको एक आइडिया रहेगा, एस्टिमेटेड आइडिया रहेगा कि यहाँ रेवा है, तो यहाँ पे अपन रुक सकते हैं कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है. तो एक छोटा मोटा उनसे डिटेल ले लेंगे इवनिंग में, जब मैं ब्रेकफास्ट के लिए आता हूँ या फिर नीचे जाता हूँ खाने वगैरह के लिए, ठीक है. तो बस दैट्स इट. सो अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस. अभी फुल यूनिफॉर्म में भी वीडियो नहीं बनाया मैंने, इसी रीज़न से, ठीक है. अभी मैं यूनिफॉर्म अपना पहनता हूँ पूरा, पॉसिबल नहीं है. बस मैं ऐसा ही क्लिक्स वगैरह कुछ कर लेता हूँ, तो अदरवाइज़ ऐसा वीडियो बना के डाल नहीं सकता, मैं पोस्ट नहीं कर सकता यूट्यूब वगैरह पे, ठीक है. सो थैंक यू सो मच. तब तक के लिए मैं डायरेक्टली आपको मिलता हूँ अभी इवनिंग में, वो ऑफिस के बाद, और एस्टिमेटेड टाइम विल बी 5 PM. ओके, चलो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय. सो अभी वीडियो चालू ही था तो बेल बजा तो मेरा ब्रेकफास्ट भी आ चुका था. ब्रेकफास्ट भी देख लो आप मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेकेंड. सो ऐसा कुछ ब्रेकफास्ट है मेरा, ऐसा कुछ ब्रेकफास्ट है. डोसा है, ये डोसे का एक्सेसरीज़, और फिर इसके बाद ये अपनी कॉफ़ी, ऑल टाइम स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर. सो बस यही है, ब्रेकफास्ट करते हैं फिर डायरेक्टली पोस्टिंग. चलो थैंक यू सो मच. ओ भाई साहब, मैं नीचे आया था अभी, तो मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी देखो फॉग दिखाता हूँ. फॉग, ये देखो फॉग ही फॉग है भाई साहब. होटल के अंदर भी फॉग, सब तरफ फॉग ही फॉग है. सन में सूरज निकला हुआ है लेकिन पूरा फॉग फॉग फॉग. खुद गई है वो डीजीआर के लिए बैंगलोर, कुछ दिख ही नहीं रहा. ये कॉमन था स्टार्ट. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द इवनिंग आफ्टर माय ऑफिस टाइम. और अभी मुझे अभी अपडेट मिला है, मेरा रूम हो चुका है चेंज, तो मैं अभी नए रूम में आया हूँ. ये नया रूम ही है वैसे, ठीक है. सो रूम दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट. मुझे काफ़ी सही लगा रूम, देखो. पहले मैं हट जाता हूँ. सो ये एंट्रेंस है, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है रूम. ये वॉशरूम है, सब कुछ है. ये कुछ फ्रेम ऐसा दिखता है रूम का, कुछ ऐसा रुकता है रूम. कुछ 5-10 दिन के लिए अपन यहाँ पे है, अदरवाइज़ फिर चले जाएंगे. मुझे सबसे सही लगता है व्यू, अपने को मतलब है व्यू से. यह नीचे में रेस्टोरेंट है इस होटल का, जहाँ पे मैं जाके खाना खाता हूँ. अदरवाइज़ आफ्टर दैट tomorrow is I think so here is party tomorrow. So tomorrow I think yes tomorrow is a party here on the second floor, so that's why I got shifted in this room. This room is on the 3rd floor. So the update is कि अब मुझे यहाँ पे कुछ 5-10 दिन रहना पड़ेगा होपफुली. अगर 5-10 दिन नहीं होता है तो 2 दिन पार्टी चलने वाली है यहाँ पे जम के, तो मज़ेदार पार्टी होने वाली है. सो हम तो इनवाइटेड नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी होटल में कुछ गेस्ट आने वाले हैं, कुछ VIPs हैं, उनकी पार्टीज है यहाँ पे. सो मोस्ट ऑफ दी, ऐसा बोल रहे हैं लोग कि मोस्ट ऑफ दी
रेप्यूटेड डॉक्टर्स की पार्टी है। सो लेट्स सी। सो तब तक के लिए अपन तो मज़े करेंगे। अपने को तो रूम मिला है ठीक ठाक, ठीक है। तो अपना ये कुछ व्यू इस तरह है, ये हाईवे जाता है। मैं अभी कुछ देर में आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ रेवा के बारे में। तो ये हाईवे जाता है डायरेक्टली आपको, जबलपुर हाईवे है ये, ठीक है। मेरा जो होटल है और मेरा रूम भी है इसी लाइन में है। मेरा रूम भी इसी लाइन में, ऑलमोस्ट after 5 to 6 buildings my room is also there. So after 10 days I will be shifted there, and after then let's see what happens. So कुछ इस तरह का सीन है। और क्या था बाकी, कुछ नहीं, बाकी सब सही है। मुझे बस आया मैं ऑफिस से तो मुझे पता चला कि आपका रूम चेंज हो चुका है। मैं बोला ठीक है चलो, तो दूसरा रूम दिखाओ। तो ये रूम दिखाया उन्होंने, काफ़ी मज़ेदार, कुछ इस तरह रूम था, छोटा मोटा सा, ठीक है। तो रीवा का अपडेट देना है आपको, तो कुछ देता हूँ मैं थोड़ा सा। मुझे 3-4 चीज़ें ही है रीवा के बारे में जो इंटरेस्टिंग है, मुझे बता दूंगा मैं आपको। नीचे अभी रेस्टोरेंट में जाऊँगा तो भाई लोग मिलेंगे, अगर वो फ्री रहेंगे तो इनसे बात करेंगे, अदरवाइज़ मैं ही बता दूंगा कुछ चीज़ें, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकता अभी, क्योंकि बहुत ठंड है, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़ एंड ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा। सो हेलो गाइस, हेलो, वेलकम बैक। सो अभी जैसे मैंने बताया था आपको कि मैं उन लोगों से, मतलब जो कैंटीन वाले अपने भाई लोग हैं, उनसे मिलाता हूँ आपको और उनसे पूछूंगा कि रेवा में एक्चुअल में, क्योंकि वो ऑब्वियसली लोकल है यहाँ पे, तो उनको ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो अभी वो बोल रहे थे कि कुछ बिजी है, क्योंकि उनके कुछ डॉक्टर्स आ रहे थे। तो डॉक्टर्स आ रहे थे तो वो बोले कि थोड़ी देर बाद आओ करके, मतलब अपन फिर बात करेंगे, क्योंकि वो बिजी थे। तो मैं सोचा कि अभी उनका वेट करूँगा तो फिर मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा। सो अभी वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो इसीलिए मैं ही आपको कुछ 3-4 चीज़ें बता देता हूँ यार, रेवा में क्या फेमस है क्या नहीं है, ठीक है। तो रेवा में देखो, सबसे पहली चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि रेवा में इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है। ये प्रॉपर एक छोटा सा गांव है। गांव इन द सेंस, अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर आप नागपुर से देख रहे हो मुझे, तो आपने नागपुर में एक सेक्टर बता दूँ मैं आपको, तो नागपुर का आपने अगर खरबी वाला एरिया देखा होगा, ठीक है, खरबी भी बहुत डेवलप्ड एरिया है। तो अगर आपने वो देखा होगा, या फिर अगर आप ने देखा होगा RTM यूनिवर्सिटी वाला एरिया, ठीक है, भोले पेट्रोल पंप के आगे में जो भी जितना भी एरिया है, मतलब जहाँ पे पूरा वैसे थोड़ा बहुत गांव टाइप है, तो उधर साइड का जो एरिया रहता है, तो वो छोटा सा एरिया, ये पूरा गांव है, ठीक है। तो बहुत छोटा सा है। और इसके अलावा यहाँ पे एक मार्केट है, वो भी 3-4 किलोमीटर में ख़त्म हो जाती है मार्केट, ठीक है। एक डी मार्ट है यहाँ पे। और मेरा एयरपोर्ट का जो एरिया है बस वही ठीक ठाक है, अदरवाइज़ इतना कुछ खास वहाँ पे भी है नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इतना खास है नहीं। और होटल एक ही है, जो जिस होटल में मैं रुका हूँ यहाँ पे, ये सिर्फ ये एक ही होटल है जो काफ़ी अच्छी है। मतलब लोग आते हैं एक्चुअल में यहाँ पे, तो ट्रैवलिंग जो कर रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, वो यहीं पे रुकते हैं और यहीं पे खाना खाते हैं। तो सिर्फ ये एक ही होटल है जो काफ़ी अच्छी है। अदरवाइज़ आप एरिया में जाओगे तो वहाँ पे आपको छोटा सा मार्केट है, मतलब जो गांव के लोग हैं वही आके वहाँ पे लगाते हैं दुकान वगैरह। फिर एक डीमार्ट है, तो वो बहुत दूर है, मतलब अभी जहाँ पे मैं रुका हूँ यहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर है वो डीमार्ट है, ठीक है। सो बस यही है। बाकी यहाँ पे वो चलता है बहुत कि पीजी वाला जो रूम्स वाला या फिर पीजी वाला या फिर स्टे वाला जो सीन रहता है, क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट पे काम करने के लिए, मतलब जो कंपनीज है, इंडिगो की है, इंडिगो है और अलायंस एयर है, ठीक है। दो एयरक्राफ्ट आते हैं यहाँ पे एक इंडिगो का आता है और एक अलायंस का आता है। सो यहाँ का जो स्टाफ है यहीं रुकता है, और इनका जो इंडिगो का है ये डेपुटेशन पे बहुत लोगों को बुलाता है।
सो इनका जो बिज़नेस चल रहा है, ये होटल वालों का बिज़नेस चल रहा है, ये इन कंपनीज़ के भरोसे ही चल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ आपको स्टे, जहाँ पे मैं रुका हूँ तो यहाँ पे स्टे के एरिया और मतलब हॉस्टल काइंड ऑफ, तो ये सब चीज़ें बहुत दिखेगी। अगर आप उधर जाते हो रिवर साइड, जो मेन मार्केट है, वहाँ पे भी आपको ये वाली चीज़ें बहुत मिलेगी। तो कुछ नहीं, ट्रक्स ही ट्रक्स चलते रहते हैं, ट्रक्स के मतलब ट्रांसपोर्ट का ऑफिस वगैरह है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में सच बात बताऊँ आपको तो रेवा बस एक वो है, मतलब एक हाईवे बना हुआ है, उससे गुजरते हुए जाओगे तो रेवा पड़ेगा। एक आपने ट्रैवल किया होगा काफ़ी, तो ट्रैवल करते टाइम पे आपको बीच बीच में ऐसे छोटे मोटे गांव आते रहते होंगे, तो उसमें से छोटा मोटा गांव ये भी है रेवा, ठीक है। इतना कुछ ये नहीं है यहाँ पे, ना ही मैं कुछ दिखा पाऊँगा आपको ज़्यादा, क्योंकि कुछ है नहीं दिखने को, ठीक है। तो अगर कुछ घूमने फिरने गया तो फिर दिखा पाऊँगा, मतलब दूर जाना पड़ता है यहाँ से, ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर दूर ही कुछ स्पॉट्स है बोलते हैं, ऐसा कुछ बताया मुझे लोगों ने, मतलब जो मेरे कलीग्स हैं उन्होंने बताया। तो अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो वो दिखाऊँगा आपको। बाकी सबसे बेस्ट चीज़ रीवा की मुझे लगती है शांति, बहुत शांत है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन नहीं है यहाँ पे। पॉपुलेशन नहीं होने की वजह से यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है, मतलब बहुत बड़े बड़े खेत हैं लोगों के यहाँ पे, और हम मुझे तो मज़ा उसी में आता है। तो मैं जाता हूँ अपना खेत वेत में बैठ जाता हूँ जाके, मस्त खाली टाइम पे वहाँ से कॉफ़ी ले लो एक दुकान से, और दुकान भी नहीं है, पता है आपको, यहाँ पे दुकानें भी बहुत दूर दूर एकदम, कुछ है नहीं खास। तो अपनी कॉफ़ी लेता हूँ मैं, कॉफ़ी लेके बैठ जाता हूँ खेत में मस्त, वहाँ पे बीच में। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, पूरा खेत मेरे भरोसे छोड़ देते हैं, मतलब हम लोगों के भरोसे छोड़ देते हैं। तो हम लोग वहाँ पे मस्त चिल करते हैं, बैठे रहते हैं टाइम पास करते हुए। अदरवाइज़ ऐसा कोई सीन नहीं है। 1 मिनट रुको, बेल बजी है, कोई आया है शायद। हाँ, तो ऐसा सीन है। बाकी यही है जो कुछ है, तो बस इतना ही था रेवा के बारे में, क्योंकि मुझे भी एक्चुअल में इतना कुछ पता है नहीं रेवा के बारे में। सो इसीलिए मैं सोच रहा था कि जो यहाँ के लोकल से या जो नीचे काम करते हैं उनसे पूछ लूँ, तो उन्होंने भी बोला, मतलब वो भी फ्री थे नहीं, तो फिर मैं बोला यार जाने दो, छोड़ो। तो यही है जो कुछ था अपने नॉलेज में। तो फिर बाकी में अगर धीरे धीरे आगे में घूमेंगे तो बताएंगे आपको कि रेवा एक्चुअल में है क्या, क्या कहाँ पे क्या है। तो तब तक के लिए इतना ही देखो आप वीडियो ब्लॉग, ठीक है। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने जो भी आसपास के लोग हैं उनको भी बोल देना सब्सक्राइब करने के लिए, तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी चैनल को ग्रो होने में, और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा ब्लॉग बनाने में, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा टाटा, बाय बाय, टेक केयर, एंड या so keep growing, keep loving yourself, and till then, bye bye, take care, thank you so much, bye bye.